नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में चुनावों के बीच बीजेपी के लिए अच्छी और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यूपी में 138 ब्राह्मण संगठनों ने बीजेपी को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। दरअसल यूपी में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और तमाम सियासी पार्टियां जीत के लिए अपने अपने जातिवादी फॉर्मूले पर लगातार काम कर रही हैं। वहीं यूपी में जाट और मुस्लिम फैक्टर के अलावा ब्राह्मण भी राजनीतिक दलों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और यही वजह है कि ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर भी तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो अलग अलग दावे ठोकती रही हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है कि यूपी के 138 ब्राह्मण संगठन हैं जिन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में बीजेपी को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। तो समाजवादी पार्टी और खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन हमने देखा कि विधानसभा चुनावों के इस चुनावी कैंपेन में लगातार ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई। तमाम जो आरोप हैं वो दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार पर लगाए गए और ये आरोप यहां तक लगाए गए थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्राह्मणों को आगे नहीं रखा, उनके साथ विश्वासघात किया है। ये तमाम आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि ये तमाम जो बड़े ब्राह्मण नेता हैं, जो ब्राह्मण संगठन हैं, वो दरअसल बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी को वो अपना समर्थन दे रहे हैं। तो ये जाहिर तौर पर अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका है, जो ये दावा करते हैं कि ब्राह्मण नेताओं ने उनसे ये कहा है कि वो दरअसल समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही मतदान करेंगे। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है जो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव की परेशानी को बढ़ा सकती है। भले ही उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की जो आबादी है वो लगभग 12% है, लेकिन कहीं ना कहीं यही आबादी उत्तर प्रदेश में सियासत में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दलों के लिए एक गेम चेंजर साबित होती रही है। न सिर्फ 2022 के विधानसभा चुनाव में ये माना जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में जो भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो काफी मायने रखता है। और यही वजह है कि लगातार तमाम पार्टियां ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में जुटी रही हैं। और खासतौर पर बात अगर उत्तर प्रदेश के 12 जिलों की जाए तो 12 जिलों की कुल 62 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर ब्राह्मण जो हैं वो एक गेम चेंजर साबित हुए हैं। इन 12 जिलों में कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो हार जीत का निर्णायक फैसला करता है। और इन जिलों की अगर बात की जाए तो इसमें वाराणसी, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, भदोही, चंदौली, जौनपुर, बस्ती, संत कबीरनगर, अमेठी, बलरामपुर, कानपुर और प्रयागराज जैसे जिले जो हैं वो शामिल हैं। यानी ये कुल 12 जिले हैं और इनकी जो 62 विधानसभा सीटें हैं वहां जो ब्राह्मण मतदाता है वो कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाता है। और बताया ये जाता है कि ये जो हर एक सीट है इस पर लगभग 15% ब्राह्मण मतदाता हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए भी तमाम पार्टियों ने एडी चोटी का जोड़ लगाया है। जहां समाजवादी पार्टी ये दावा करती है कि ब्राह्मण वोट बैंक उनके साथ है, तो वहीं बसपा यानी मायावती की पार्टी ये दावा करती है कि दलित और ब्राह्मण वोट बैंक उन्हें उत्तर प्रदेश में 2007 की तरह एक बार फिर से जीत दिलाएगा। लेकिन जो लगातार तमाम ब्राह्मण नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो कहीं ना कहीं तमाम दूसरे सियासी दलों का हिस्सा रहे हैं, वो चुनावों से ठीक पहले एक एक कर जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से एक जातिगत राजनीति रही है, जिस तरीके से धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम किया गया है, गुंडा राज समाजवादी पार्टी में देखने को मिला, माफिया राज देखने को मिला, दागी नेताओं को टिकट दिए गए और दागी नेताओं को चुनाव लड़ाया गया, इसका ही खामियाजा अब अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये हम देख चुके हैं कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए और सिर्फ इतना ही नहीं, बसपा के रामवीर उपाध्याय सरीके भी बीजेपी में शामिल हुए थे। तो ये तमाम बड़े नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और यही वजह है कि माना जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि जिस तरीके से ब्राह्मणों के बीच खासतौर पर भ्रम फैलाया गया, पंडितों के बीच
कि बीजेपी उनके साथ विश्वासघात कर रही है और योगी सरकार में उन्हें दरकिनार किया गया है। तमाम अफवाहें जो हैं वो फैलाने की कोशिश की गई और ये ना सिर्फ समाजवादी पार्टी ने किया बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बाकायदा लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया था कि दरअसल सिर्फ ठाकुरों को ही बढ़ावा जो है वो योगी सरकार दे रही है, ब्राह्मणों को दरकिनार किया गया है। यानी उन्होंने भी उस ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की थी और यही वजह है कि माना जा रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक भले ही 12% है, लेकिन ये 12% लगभग ब्राह्मण वोट बैंक एक बड़ा गेम चेंजर यूपी की सियासत में साबित हो सकता है, राजनीतिक दलों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है और यही वजह है कि इसे साधने की भरपूर कोशिशें हर एक राजनीतिक दल कर रहा है। हालांकि बीजेपी ने भी पूरे प्रदेश में दरअसल ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर चुकी है, कहीं ना कहीं इन तमाम ब्राह्मण नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए। और लगातार देखने को मिल रहा है कि अयोध्या, काशी और मथुरा में लगातार जो सौंदर्यीकरण है उसका काम चल रहा है। मथुरा, काशी को सजाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। तो इस तरीके से लगातार वोट बैंक साधने की कोशिश हर एक पार्टी की जारी है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि समाजवादी पार्टी और बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका देते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये बड़ा दांव खेल दिया है, जहां 138 ब्राह्मण संगठन अब बीजेपी के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं और वो बीजेपी के लिए मतदान करेंगे। तो चुनावों से पहले कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण जो है वो बेहद बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात अगर ब्राह्मणों की राजनीति पर उत्तर प्रदेश में जिक्र किया जाए तो आपको ये बता दें कि 1989 से पहले कई ब्राह्मण जो मुख्यमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश के रहे हैं और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर उनका रुख था। लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर यात्रा की शुरुआत हुई उसके बाद इन ब्राह्मण वोट बैंक का जो रुख था वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर चला गया और अब इस तरीके से लगातार जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। फिर चाहे बात 2017 के चुनावों में की जाए या फिर लोकसभा चुनावों की जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सियासत लगातार जारी है, जहां एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि ब्राह्मणों के बीच जो उन्होंने तमाम अपने जनसंपर्क अभियान चलाए हैं उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण नेताओं की नाराजगी को दूर किया है। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी अलग दावा ठोक रही है। उनका कहना है कि दरअसल ब्राह्मण समाज ने अखिलेश यादव से बोला है कि वो उनके लिए मतदान करेंगे। तो इस तरीके से लगातार ब्राह्मणों को लेकर सियासत उत्तर प्रदेश में जारी है। लेकिन देखना 10 मार्च को होगा कि आखिर ये ब्राह्मण वोट बैंक किस तरफ जाता है, आखिर कौन सी पार्टी को जीत दिलाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना महत्वपूर्ण मुस्लिम और जाट फैक्टर उत्तर प्रदेश में है उतना ही महत्वपूर्ण ब्राह्मण फैक्टर भी है। और यही वजह है कि ये बड़ी बात है कि 138 ब्राह्मण संगठनों ने बीजेपी को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी की सियासत उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सिमट चुकी है और मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है जाहिर तौर पर। और जहां समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो उनके साथ है, लेकिन वहीं तस्वीरें और खबरें ये बयां कर रही है कि ब्राह्मण वोट बैंक ने दरअसल बीजेपी का साथ चुना है। जिस तरीके से ये 138 ब्राह्मण संगठनों ने बीजेपी का साथ देने की घोषणा की है बीजेपी के लिए दूसरे चरण के मतदान के बीच, ये अच्छी खबर है। लेकिन देखना होगा कि आखिर अगले जो चरणों में इन तमाम जो 12 जिले हैं उसमें जो मतदान होगा उसमें ये ब्राह्मण फैक्टर कितना निर्णायक साबित होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।